एक समय की बात है। एक राज्य में एक पाप करने वाला ब्राह्मण रहता था। वह गांव में फिरकर चोरी करता, हाथ में चाकू रखता था। गांव के लोग उससे डरते थे। बेटे के ऐसे कर्मों से उसके माँ बाप अत्यंत दुखी रहने लगे। एक दिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि तुम यह पाप कर्म करना छोड़ दो। वह अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता था। उसलिए उसके पिता ने नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह दूसरे गांव में चला गया। वहां जाकर वह भीख मांगने लगा। लेकिन जो पाप कर्म उसने किए थे, उसके परिणाम स्वरूप उसके कोढ़ निकल आया। उसके सारे अंग गलने लगे। वह दुखी रहने लगा। उसने नदी के किनारे एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर वह उसमें रहने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर लोग उसे कुछ खाने को देते, कुछ वस्त्र देते, जिससे उसका गुजारा होने लगा। वह नदी से रोज जल भर कर लाता और कुटिया के पास में ही रखी शिला पर रख देता। ऐसा करने से कुछ जल मटके से शिला पर गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर रोज होता। एक दिन जब वह नदी के जल पर लेकर आया और शिला पर रखा, तो उसके प्राण निकल गए। उसी समय उसे यमदूत ले जाने लगे। तभी आकाश से एक और विमान आया। उसमें शिव जी के दूत आए और यमदूतों से बोले कि आप इसे नहीं ले जा सकते। यह यह नरक का नहीं, यह शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारी उम्र पाप किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसे इसके माता पिता ने भी इसे त्याग कर दिया है। ये नरक के योग्य हैं। ये सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को रोजाना जल अर्पित किया है। ये वृक्ष के नीचे जो शिला है, ये कोई साधारण शिला नहीं है, यह शिवलिंग है। इसने इस ब्राह्मण ने अनजाने में सही पूरे महीने महादेव को जल चढ़ाया है, इसलिए यह शिवलोक का अधिकारी है।